हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त रोटैक्स आपका स्वागत करता हूं ड्रैगन हिंदी एक्स के चैनल पर। मुझे पता है बहुत दिनों से वीडियो लेट आ रहे हैं क्योंकि मेरी बहुत तबीयत खराब थी, इस वजह से वीडियो बहुत लेट आ रहे हैं। पर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूं। वैसे तो मैं ये वीडियो बहुत जल्द लाना चाहता था जिसमें अपने भाई को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। अब तो आप उसे जानते ही होंगे, पीकू, जिसका चैनल है पोकी लवर एक्स, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछली वीडियो में जो पोकेमोन पूछा था वो था ड्रीजल, जिसका सही जवाब देने वाले हैं ये ओपी लोग। अगर आप भी मेरे वीडियो में फ्यूचर होना चाहते हैं तो बताइए कौन सा पोकेमोन है और आप भी मेरे वीडियो में फ्यूचर हो सकते हैं। स्वागत है आप सबका पोकेमोन जर्नी की रिव्यू वाली सीरीज में। आज एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो के बाथरूम का नल खराब हो चुका है, जिससे बहुत सारा पानी निकल रहा है। इसलिए वो मदद के लिए एस को पुकारता है और वो दोनों मिलकर पानी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर पानी नहीं रुकता। इतने में उसके डैड यानी कि प्रोफेसर आते हैं और कहते हैं सॉरी, मैं तुम दोनों को बताना भूल गया कि नल खराब है और मैंने प्लम्बर्स को कॉल कर दिया है और वो आते ही होंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्लम्बर्स आकर पानी के लीकेज को बंद कर देते हैं। जिसके बाद वो अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, प्लम्बिंग से लेके पोकेमोन सिटिंग तक हम हर एक चीज को भर देंगे, प्लस और माइनर हैंडीमैन। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों प्लम्बर्स भाई बहन है और उसका बड़ा भाई उसे एक्सटर्नल कोड मांगता है, पर उसकी छोटी बहन हमेशा ही गड़बड़ी करती रहती है और इस बार वह एक्सटर्नल कोड लाना भूल चुकी है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि ब्लोअर को बिना एक्सटर्नल कोड के चलाया जाता है, वो भी प्लसर और माइनर की मदद लेकर, जिससे नल भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसके बाद हमारे हीरोज मिलकर उन दोनों प्लम्बर्स को बाहर तक छोड़ के आते हैं और अलविदा कहते हैं और नल ठीक करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। इसके बाद प्लम्बर्स कहते हैं कि हमारे लिए कोई काम हो तो हमें सिर्फ एक कॉल कर देना, हम आप तक पहुंच जाएंगे। पर अचानक से वो लड़का प्लम्बर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और जिसे बचाने के लिए उसकी बहन उसके पीछे पीछे आती है, पर वो भी उसके साथ फिसल जाती है। इसके बाद उनके गिरने की आवाज सुनकर और ऐसे देखने आते हैं। इसके बाद पोकेमोन इंट्रो स्टार्ट होता है और जिसके बाद हमारे एपिसोड का टाइटल आता है, जो कि है हम हर एक चीज को भर देंगे, प्लस और माइनर हैंडीमैन। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरोज उन प्लम्बर्स को लेकर हॉस्पिटल आ गए हैं और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस प्लम्बर को बहुत ज्यादा चोट लगी है, पर उसकी बहन ठीक है। पर उसकी बहन अपने भाई को ना बचाने का जिम्मेवार खुद को मानती है और उससे माफी मांगती है, पर उसका भाई कहता है तुम मुझसे क्यों माफी मांग रही हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और मुझे इतनी भी नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ, पर अब से सारा काम तुम्हें संभालना पड़ेगा। यह सुनकर वह घबरा जाती है और कहती है मुझसे ना हो पाएगा भाई। तो उसका भाई कहता है तुम क्यों घबरा रही हो, तुम्हारे साथ प्लस और माइनर है ना। पर उस प्लम्बर का माइनर उसकी बहन से गुस्सा है, ये देखकर वह डर जाते है और माइनर से माफी मांगती है। जिसके बाद उसका भाई कहता है तुम चिंता मत करो, तुम सब संभाल लोगी, सब ठीक हो जाएगा। और तभी प्लम्बर के फोन पे एक कॉल आता है और माइनर उसका फोन उठा कर देता है और वो कॉल होता है उनके नए काम का। जिसके बाद प्लम्बर अपनी बहन को कहता है अब ये काम तुम्हें ही करना होगा। और तभी ऐस और वो कहते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि हमने भी बहुत सारे पोकेमोनों को संभाला, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यह सुनकर उस लड़की में जोश आ जाता है और वह अपना पब्लिक वाला डायलॉग बोलती है। तभी उसका भाई कहता है ये हुई ना बात, और वो लड़की कहती है थैंक्स भाई, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो और वो लड़की मिलकर उनके नए काम के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर उनका कस्टमर उन्हें टॉरस की देखभाल का काम देता है। उसके बाद हम दिखाया जाता है कि सब मिलकर टॉरस की देखभाल में लग जाते हैं और ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम मिलकर टॉरस की ब्रशिंग करेंगे और सभी एक एक टॉरस की ब्रशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और एस को ब्रशिंग करते देख आपको तो याद आ गया होगा एस के पास तो टॉरस है, क्योंकि एस के पास तो 30 टॉरस है, इसलिए वह टॉरस को तो आसानी से संभाल सकता है। उसी बीच रोकी पिकाचू के साथ खेलने लग जाता है और उसकी पीठ से लाने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कस्टमर अपने टॉरस की देखभाल के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो लड़की वो एस को कहती है तुम दोनों ने मेरी अच्छी मदद की। पर तभी दिखाया जाता है कि माइनर उससे गुस्सा है और तभी उनको नए काम के लिए कॉल आता है और वह वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाने पर उनका कस्टमर कहता है मेरे टॉरस टनल में खो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो उसे ढूंढने में। तो वह लड़की कहते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद हमारे हीरोज और वो लड़की मिलकर उस टनल में चले जाते हैं, पर वहाँ बहुत अंधेरा होता है। तो वो लड़की अपने प्लसर को फ्लश अटैक करने को कहते हैं, जिससे उजाला हो जाता है। उसके बाद थोड़ी दूर चलने पर उन्हें वो टॉरस दिखाई देता है, पर वो टॉरस बहुत डरा होता है, तो इसलिए वह लड़की अपने प्लसर और माइनर को उसे चेयर करने का कहती है। इसके बाद प्लस के साथ साथ सभी उसको चेयर करने लगते हैं, पर ग्रोकी उस टॉरस पर चढ़ जाता है और कूदने लगता है, जिससे उस टॉरस को गुस्सा आ जाता है। ये देखकर वो सब भाग उठते हैं।
जिसके बाद वो टोरस भागता भागता अपने मालिक के पास पहुंचता है। इसके बाद टोरस का मालिक टोरस को मिलने पर खुश हो जाता है और हमारे हीरो से उस लड़की को शुक्रिया कहता है। इसके बाद हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रही है और वो इंसान है जिसके पास बहुत सारे टोरस है और टीम रॉकेट उनके टोरस को चुराना चाहती है। इसके बाद जेसी को प्यास लगती है और वह पानी पीने चली जाती है, पर वो पानी का नल टूट जाता है और उससे पानी बहने लगता है। और तभी जेसी की मदद करने के लिए म्याउथ और बॉबा फेट आते हैं और तभी म्याउथ को एक प्लम्बर की गाड़ी दिखाई देती है और वो गाड़ी उसी लड़की की है जिसके साथ गो और एस है। पर म्याउथ को इस बात का पता नहीं है और वह उसके पास मदद मांगने चला जाता है और म्याउथ उस लड़की के पास जाके बोलता है इमरजेंसी इमरजेंसी, एक नल खराब है और उस नल को तुम्हें ठीक करना होगा। ये सुनकर वह लड़की डर जाते है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे और इतने में ही गो और एस आ जाते हैं जिसे देखकर म्याउथ डर जाता है। पर हमारे हीरो उस लड़की को संभाल लेते हैं और सब मिलकर नल ठीक करने लग जाते हैं। पर टीम रॉकेट गो और एस को देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो कब से प्लम्बिंग करने लगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो से वो लड़की मिलकर नल को ठीक कर देते हैं और तभी उसके फोन पे एक कॉल आता है उनके नए काम का और वो वही इंसान है जिसकी टीम रॉकेट टोरस चुराना चाहती है। ये सब कुछ देखकर और सुनकर टीम रॉकेट को पता चल जाता है कि गो और एस उस लड़की के साथ काम कर रहे हैं और वे वहीं जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें जाना है। और तभी टीम रॉकेट ये सब कुछ सोच रही होती है, इतने में वो लड़की आके अपने काम का पैम्पलेट देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट को टोरस के पकड़ने के लिए एक नया आइडिया आता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो से वो लड़की मिलकर उस टोरस के मालिक के पास पहुंचते हैं। तभी टोरस का मालिक कहता है आपसे पहले कोई और आया था और वो सभी टोरस को देखभाल के लिए ले गया और मुझे लगा आपका कोई साथ है इसलिए मैंने सभी टोरस को उनके साथ भेज दिया। पर वो लड़की कहती है हम तो दो ही भाई बहन काम करते हैं, लगता है गलती से कोई और हमारा काम ले गया। इसके बाद गो और एस कहते हैं वो कितने जने और किस पे आए थोड़ा सा हमें बताइए। तो टोरस का मालिक बोलता है वो 3 लोग थे और वो बाइसाइकिल कार्ड पे आए थे। इसके बाद और वो उन्हें ढूंढने चले जाते हैं और हमारे हीरोज वो लड़की मिलकर टीम रॉकेट को ढूंढ लेते हैं जो कि बाइसाइकिल कार्ड लेकर सभी पोकेमॉन को चुराकर भाग रहे हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की टीम रॉकेट को नहीं पहचानती और उनसे पूछती है क्या आप हैंडीमैन हो, आपसे मुझे कुछ पूछना है। और तभी एस कहता है लगता है गलती से आप हमारा काम ले गए हो। इसके बाद टीम रॉकेट को देखकर एस कहता है लगता है कि ये आपको देखा है। यह सुनकर टीम रॉकेट डर जाती है और अपना मुंह छुपाने लगती है। इसके बाद म्याउथ कहता है हमने ऐसे ही काम करते करते बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ लिए थे। म्याउथ यह सुनकर एस समझ जाता है कि वो टीम रॉकेट है। जिसके बाद टीम रॉकेट अपना डायलॉग बोलती है जो कि मैं बोलने जा रहा हूँ अपने भाई के साथ। हम लोगों ने तुम्हें अभी पता चल जाएगा क्योंकि ये जवाब तुम्हें काफी आसानी से मिलेगा। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी जेम्स टीम रॉकेट हमारी लंबी हाइट, सिलेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट छोड़ेंगे नहीं डे हो या नाइट। इस एपिसोड के आगे की कमेंट्री मेरा भाई करेगा तो चलिए उसे सुनते हैं। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी टीम रॉकेट है वो हमारे हीरोज के साथ हमेशा फाइट करते हैं, पर वो इस बार हीरोज के साथ फाइट नहीं करते हैं, वो बिना फाइट किए ही चले जाते हैं। पर तभी बाइसिकल कार्ड से भागते भागते म्याउथ बाइसिकल कार्ड से निकल के खड्डे में गिर जाता है और उसके साथ ही पोकेमॉन की पोटली भी गिर जाती है जिससे सभी टोरस बाहर निकल जाते हैं और वो म्याउथ के ऊपर गिर जाते हैं। फिर म्याउथ मदद के लिए पुकारने लग जाता है और जैसे जेम्स इधर उधर देखने लग जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह म्याउथ को कैसे बचाएं। तभी एस गो को कहता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए और फिर एस और गो उस गड्ढे के पास जाकर देखते हैं कि म्याउथ को क्या हुआ और वो देखते हैं कि म्याउथ उन टोरस के नीचे दबा हुआ है। तभी गो उस लड़की को रस्सी लाने के लिए कहता है पर वह एकदम से घबरा जाती है। तभी अचानक से म्याउथ को ऐसी हालत में देख के उस लड़की में अचानक से जोश आ जाता है। फिर वो लड़की एस और गो को कहती है जो गाड़ी की आगे रस्सी है वो लेके आओ और उन्हें पास ही में पड़े सैंडबैग और पाइप्स को भी लाने को कहती है। जिसके बाद में एस और गो उस रस्सी को खड्डे के अंदर तक पहुंचा देते हैं। तभी वो लड़की आकर कहती है आगे का काम मैं कर लूंगी, ये मेरा काम है। और वो कहती है कि टोरस जैसे ही बाहर आ जाए उन्हें सेफ जगह पे ले जाना। फिर वो लड़की जेम्स को ऑर्डर देती है कि तुम इस गाड़ी को संभालो। फिर जेम्स कहता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, वैसे मेरा थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है गाड़ी चलाने का। फिर जेम्स गाड़ी चलाने लग जाता है और वो लड़की खड्डे में चली जाती है और वो एक एक करके टोरस को निकालने लग जाती है और सभी उसे चेयर करने लग जाते हैं। वो लड़की सभी टोरस को निकाल देती है पर एक टोरस रह जाता है। तभी अचानक से ही गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है और वो रस्सी धीरे धीरे नीचे जाने लग जाती है और अचानक से ही टोरस नीचे गिर जाता है जिससे गड्ढा और गहरा हो जाता है। फिर वो लड़की जो टोरस है रस्सी से बंधा हुआ वो लड़की उसे भी पकड़ लेती है और म्याउथ को भी पकड़ लेती है जिससे म्याउथ गिरने से बच जाता है। जो रूठा हुआ माइनर है वो उसकी इतनी हिम्मत देख के उसे चेयर करने लग जाता है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि प्लसरो और माइनर डिस्चार्ज अटैक करके गाड़ी को चार्ज करने लग जाते हैं पर वो नहीं कर पाते क्योंकि उनकी ताकत कम होती है। फिर एस पिकाचू को कहता है 10,000 वोल्ट का झटका दो प्लसरो और माइनर को, जिससे प्लसरो और माइनर चार्ज हो जाते हैं और वो डिस्चार्ज अटैक करके गाड़ी को चार्ज कर देते हैं। बाद में जेम्स गाड़ी चलाने लग जाता है और
मियाओ और टोरस को बाहर निकाल देते हैं। बाद में टीम रॉकेट कहती है इस बार हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, इस बार हम फाइट नहीं करेंगे, हम सीधे चले जा रहे हैं। बाद में जो टोरस है उनको उनकी बात पसंद नहीं आती है, वो टक्कर मार के उन्हें उड़ा देते हैं। इसके बाद में हमारे हीरोज हॉस्पिटल में आ जाते हैं और वो उसके बड़े भैया को बताते हैं कि उसने कैसे कैसे टोरस को संभाला वगैरह वगैरह। इसकी बड़ाई करते हैं और कुछ नहीं करते, ये सब कुछ हैंडल कर सकती है। अब ये आत्मनिर्भर लड़की बन चुकी है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो अब आती है रेटिंग की बारी। मुझे तो आज का एपिसोड काम चलाऊ लगा, तो आप कमेंट करके बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा।